हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्थल। तो देखिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसका, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इससे पहले हमने किया था एडजेक्टिव का चैप्टर, और वो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज दे दी। उससे आगे हमने शुरू किया था क्या, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसका मैंने आपको इंट्रो दिया था उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो उसमें लास्ट में मैंने उसका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आपको इंट्रो दिया है। तो अब उस टॉपिक को हम उठा के चल रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स का, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसका थोड़ा सा इंट्रो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्या है, तो देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश। तो वो कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले है पॉजिटिव या पॉजिटिव हम बोलते हैं इसको, सेकंड है कंपैरेटिव एंड थर्ड है सुपरलेटिव, ठीक है। तो इनमें क्या इनका मतलब होता है और क्या इनमें डिफरेंस होता है वो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक वो है, वो एग्जाम्पल्स के साथ हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यू डोंट नीड टू नो दीज टर्म्स, आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका जो यूज़ है वो देखना। बट यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ ईच इन ए सेंटेंस, कि इनको प्रत्येक को हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द पॉजिटिव डिग्री इज़ द नॉर्मल एडजेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एक नॉर्मल एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। कोई भी एक एडजेक्टिव होता है उसको हम एक पॉजिटिव डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए द वन यू प्रोबेबली थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ एन एडजेक्टिव, सीधी बात जो मैंने आपको बता दी कि कोई भी एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। यू यूज़ दिस फॉर्म व्हेन डिस्क्राइबिंग वन थिंग और ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब अगर आपको एक वस्तु या एक किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आपको बात करनी है, या उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, या एक ग्रुप के बारे में आपको बात करनी है, कोई वस्तुओं के समूह के बारे में बात करनी है, तब इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस जो डिग्री का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए जेसिकाज बैकपैक इज़ रियली हैवी, ठीक है। तो जेसिका का जो बैकपैक है, मतलब जो उसका बैग है वो बहुत भारी है। हैवी जो है, अब उस किसके बारे में बताया हमें, किसके बारे में बताया है, बैकपैक के बारे में, ठीक है। हैवी इज़ एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री, एक एडजेक्टिव है, सीधी बात है। एडजेक्टिव की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि क्या, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, जो उसको डिस्क्राइब करे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, कि यह इसकी क्वालिटी को बताए, साइज़ को बताए, किसी भी चीज़ को वो डिस्क्राइब करता है तो वो एक एडजेक्टिव है। तो हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एडजेक्टिव होगा वो डायरेक्ट उसकी पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कंपैरेटिव बनाने के लिए द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर टू पीपल, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है वो कम से कम उसमें 2 लोग चाहिए, मतलब उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंपैरिजन, ठीक है। मतलब समानता, क्या होगा, समानता, समानता दिखानी पड़ेगी। प्लेसेस, कोई किसी भी 2 जगह के बारे में, और थिंग्स एटसेट्रा, मतलब किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन इसके साथ साथ रूल क्या है, देखिए द वर्ड देन टिपिकली फॉलोज द कंपैरेटिव फॉर्म, मतलब कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ होगी तो उन दोनों के बीच जो कंपैरिजन के लिए कंजक्शन यूज़ होगा, ये कंजक्शन है, संयोजक है, तो वो कौन सा होगा, देन, और ये हमेशा यूज़ होगा। अब देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल यहाँ पे उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। देखिए हैवियर, मतलब मैंने आपको बताया था कि सिंपली अगर पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा देते हैं, और तो वो क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और उसी में अगर हम ई एस टी लगा देते हैं तो वो बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें हैवी, लेकिन ये जो रूल है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 90% ये एप्लीकेबल है। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने साथ दूसरे वर्ड को लेके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, लेकिन जो रेगुलर डिग्रीज होती हैं या रेगुलर जो एडजेक्टिव होते हैं वो ई आर और ई एस टी ऐड करने से अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को
एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हैवी के लिए हमने क्या किया, हैवियर बना दिया। हैवियर एज ए कंपेरेटिव फॉर्म इट कंपेयर्स सुशांत्स बैकपैक एंड पेड्रोज बैकपैक। द वर्ड देन फॉलोज द कंपेरेटिव फ्रॉम हैवियर। देखिए सुशांत्स बैकपैक इज हैवियर, यहाँ डिग्री आ गई या वो एडजेक्टिव आ गया, उसके साथ हमने ER ऐड कर दिया और उसके आगे जस्ट हमने देन लगा दिया और फिर नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसका जिक्र हमने किया, उसके जो बैकपैक है उसका हमने जिक्र किया है। तो ये दोनों के बैकपैक के जो उसके उनके बीच का कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ मिनिमम 2 कैंडिडेट हैं, सुशांत और पेड्रो, ये दोनों यहाँ हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हुए देन वर्ड का यूज़ करना ही होगा। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। तो द सुपरलेटिव डिग्री कैन बी यूज्ड इफ़ यू आर कंपेयरिंग 3 और मोर देन 3 पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। और इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा द। ठीक है, अब इन दोनों की लोकेशन क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री में एक वर्ड है क्या जो यूज होता है हमेशा, देन। अब देन की लोकेशन क्या होती है, ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, देन। और अगर सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री के बाद नहीं आता, इससे पहले आएगा क्या, देन। ठीक है, तो अब देखिए द सुपरलेटिव डिग्री कैन बी यूज्ड इफ़ यू आर कंपेयरिंग 2 और 3, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए द वर्ड द टिपिकली कम्स बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म, और ये क्या है, देन क्या है, ये आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, डिग्रीज होती हैं, वो नॉर्मली बन जाती हैं किससे, कंपैरेटिव ER से और EST से सुपरलेटिव। अब देखिए हैवीएस्ट, इसमें EST ऐड कर दिया तो ये सुपरलेटिव बन गई। देखिए हैवीएस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म, इसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, हैवीएस्ट। इट कंपेयर्स द बैकपैक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब अब हम जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो 2 के बीच नहीं, वो 2 से ज़्यादा के बीच हो रहा है। वो टोटल स्टूडेंट्स वहाँ होंगे, उनके बैकपैक के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो देखिए एग्जांपल, द हैवीएस्ट बैकपैक बिलोंग्स टू ल्यूक बिकॉज ही नेवर क्लीन्स इट आउट। कि जो सबसे भारी बैकपैक है वो ल्यूक का है, क्योंकि वह उसे कभी साफ़ नहीं करता या अनयूज्ड सामान नहीं बाहर निकालता। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन जो इसमें समझने की बात है वो ये है कि हैवीएस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स इन द फॉलोइंग वेज। हम जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, देखिए बाय पुटिंग मोर और लेस बिफोर एडजेक्टिव। ये तो हो गया एक फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि हम किसी भी एडजेक्टिव के पीछे और लेस लगा करके हम उसको क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हैं। इफ़ द एडजेक्टिव इज़ 1 syllable लॉन्ग बाई एडिंग ER टू द एंड। 1 syllable का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसमें वॉल साउंड हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ER ऐड करके और उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बना देते हैं। थर्ड है द एडजेक्टिव इज़ 2 syllables लॉन्ग एंड एंड्स इन Y। तो हम उसका क्या करते हैं, अगर वो 2 syllables का हो, मतलब उसमें 2 बार या वो जो वॉल है वो रिपीट हुआ हो, तो और वो है Y से एंड हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, Y को तो हटा देते हैं और उसमें Y की जगह Y को रिप्लेस कर दिया किससे, I से, और उसमें ER ऐड कर देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे ही सुपरलेटिव बनती है। सुपरलेटिव क्या करते हैं, सुपरलेटिव मोर की जो सुपरलेटिव डिग्री वो क्या है, मोस्ट। मतलब या फिर हम कह सकते हैं लेस की क्या होगी, लीस्ट। ठीक है, तो हम मोस्ट या लिस्ट को ऐड करके उसमें हम सुपरलेटिव फॉर्म में उसको ला सकते हैं। सेकंड है इफ़ द एडजेक्टिव इज़ 1 syllable लॉन्ग, वही बात है, अगर 1 syllable का हो तो अब हम उसमें EST ऐड कर देते हैं लास्ट में। और अगर 2 का हो, 2 का हो और वो भी Y से ख़त्म हो रहा हो, तब उस Y को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, I में, और ER की जगह हम क्या लगा देते हैं, EST। क्या लगा देते हैं, EST। यहाँ ER नहीं होगा, यहाँ होगा EST। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक यहाँ नोट दिया है कि
उसमें लिखा है केयरफुल, मतलब सावधान रहना है हमें, ध्यान रखना है हमें किस चीज़ का, ओनली डू वन ऑफ दीज टू वेज, मतलब ये जो दो तरीके हैं इनमें कैसे ये ग्रामेटिकली गलत हैं, वो तरीके कौन से हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया लिस्ट और यहाँ लगा दिया हमने स्मार्ट टेस्ट, मतलब इसमें भी डिग्री यूज़ कर ली और यहाँ भी ये डिग्री चेंज करने के लिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो गलत होगा। ऐसे ही यहाँ मोर है और हंग्रियर है, इसमें भी डिग्री यूज़ कर ली और ये भी डिग्री के लिए यूज़ कर लिया, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। और अब मोस्ट और टॉलेस्ट, इसमें भी डिग्री यूज़ हो गई और ये भी डिग्री के लिए यूज़ कर लिया, तो गलत है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल मतलब सही नहीं होगा ये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, हैंडी चार्ट। रूल जो है वो समझेंगे कि हम एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे, एडजेक्टिव को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट हम देखते हैं। देखिए रूल्स ये हैं 4, और इनमें हम एक पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री उसकी कैसे बनाएंगे। देखिए अगर वन सिलेबल एडजेक्टिव है, मतलब एक शब्दांश है, एक ही शब्द है जिसमें एक वोल आ रहा है, तो वो क्या होगा उसमें, जैसे स्मॉल, कूल, बिग, ठीक है, इसमें एक एक वोल है, तो ये क्या होगा, इसको अगर हमने कंपैरेटिव बनाना है तो हमने सिंपली क्या करना है, ER ऐड कर देना है। इसमें क्या ऐड कर देना है, ER ऐड कर देना है। जैसे स्मॉल की स्पेलिंग सेम है, ER ऐड कर दिया, कूल, कूलर, बिग, बिगर, ठीक है। और अगर हमने इसको सुपरलेटिव फॉर्म में बनाना है तो हमने क्या करना है, इसमें EST ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, EST। स्मॉल का स्मॉलेस्ट हो गया, कूलेस्ट और बिगेस्ट, ठीक है। अगर 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, अगर 2 मतलब वोल वाला वो हो क्या वर्ड, अब देखिए अगर उसमें 2 सिलेबल हो, 2 सिलेबल का मतलब अगर उसमें 2 बार वोल की साउंड आ रही हो, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट है लेजी और प्रेटी, तो इसमें हम सिंपली चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है क्या, कि वो अगर वाई में एंड हो रहा हो तब उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कि जैसे लेजी का हमने क्या कर दिया, चेंजेस जो वाई है वो किस में चेंज होगा, आई में, और उसके साथ ER लग जाएगा। जैसे LAZY था, तो अब वाई को हटा करके LAZIER कर दिया। ऐसे ही प्रेटियर, मतलब प्रेटी का क्या बन गया, प्रेटियर, वाई को हटा के आई ऐड करके और ER ऐड कर दिया। ऐसे ही इसमें सुपरलेटिव फॉर्म बनेगी क्या, कि वाई को हटा करके आई ऐड कर दिया और ER की जगह EST ऐड कर दिया। ये सिंपली मैंने आपको बता दिया था। तो इसका हो गया लेजिएस्ट और प्रेटिएस्ट। नेक्स्ट है एडजेक्टिव विद 2 और मोर सिलेबल्स, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा की जो वोल साउंड है वो आ रही हो, तो देखिए उसको कैसे ऐड करेंगे। उसको हम अगर कंपैरेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो वो बनाएंगे किससे, मोर और लेस से, ठीक है, या तो ज़्यादा या फिर कम, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर चार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, कि उसको मोस्ट या लीस्ट से ऐड करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट चार्मिंग। और इर्रेगुलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो वो देखिए फर्स्ट है, जैसे गुड है, गुड का बेटर, और फिर सुपरलेटिव फॉर्म हो गई इसकी बेस्ट। ऐसे बैड, वर्स और रोस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इर्रेगुलर एडजेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई डोंट फाइंड द मैथ क्लास बोरिंग एट ऑल, आई थिंक हिस्ट्री इज़ वे मोर बोरिंग, बट माई फ्रेंड लीजा थिंक्स मैथ इज़ मोस्ट बोरिंग क्लास शी हैज़। मतलब आई डोंट फाइंड मैथ क्लास बोरिंग एट ऑल, मुझे मैथ क्लास जो है वो बोरिंग नहीं लगी बिल्कुल भी। आई थिंक हिस्ट्री इज़ वे मोर बोरिंग, मतलब हिस्ट्री मुझे कुछ बोरिंग लगी। अब इसने कंपैरिजन किसके बीच किया है, इसने कंपैरिजन किया है किसके बीच, मैथ क्लास और हिस्ट्री क्लास के बीच, इसलिए इसने मोर का यूज़ किया, ठीक है। बट माई फ्रेंड लीजा थिंक्स मैथ इज़ द मोस्ट बोरिंग क्लास सी हैज़, लेकिन मेरी फ्रेंड है लीजा, वो सोचती है कि मैथ्स की जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग क्लास है जितनी भी उसने क्लास ली है। मतलब यहाँ कंपैरिजन कितना हो गया, यहाँ कंपैरिजन हो गया सबसे ज़्यादा, जितनी भी क्लास थी उस दिन की उसमें सबसे ज़्यादा बोरिंग क्लास कौन सी थी, मैथ की। तो उसने क्या किया, द मोस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी द हमेशा आएगा, फिर उस डिग्री के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया वो, और फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन और ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ले इज़ प्रेटी इंटेलिजेंट बट नताशा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर, एंड कारा इज़ द मोर
एंड कारा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। ली जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट नताशा है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। ये अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या किया, देन का यूज़ कर लिया। हर किसके लिए आया है, इसके लिए, ली के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, दो के बीच कंपैरिजन हो गया, किसके बीच, ली के और नताशा के बीच। लेकिन कारा जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, मतलब सब में कंपैरिजन किस में हो गया, कंपैरिजन हो गया यहाँ मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन यहाँ हो गया सभी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक इंग्लिश का, जो एडजेक्टिव में इंक्लूड किया जाता है, क्या, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हम इसकी समरी कर लेते हैं लास्ट में कि हमें बात में ध्यान में क्या क्या रखनी है। वो ये है कि पॉजिटिव डिग्री स्टैंडर्ड एडजेक्टिव है, ये हमने पढ़ लिया था कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो एक स्टैंडर्ड एडजेक्टिव है, कोई भी एक एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगी, ये पहला रूल हो गया। सेकंड है कंपैरेटिव फॉर्म, अगर जब हम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वो बनाएंगे जब दो लोगों के बीच, दो जगहों के बीच या दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करना हो, तब हम कंपैरेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी है तो वहाँ देन का यूज़ होना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव फॉर्म, जो है वो बनाई जाएगी किसके लिए, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, या कोई भी जगह के लिए, कुछ भी वस्तुओं के लिए 3 से ज़्यादा जब कंपैरिजन करेंगे तो हम उसमें सुपरलेटिव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द वर्ड द इज टिपिकली कम्स बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म। सीधी बात है, अगर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो उससे पहले द वर्ड आएगा, और इसमें जो देन है वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आएगा, इसमें द हमेशा पहले आएगा सुपरलेटिव में, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कभी भी वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम उठाएंगे हम आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स का। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो हम इसकी कंप्लीट इस टॉपिक को कर देंगे। तो देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बिल्कुल आपको, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स का जो चैप्टर है बिल्कुल आपको डीप में करवाया जाएगा, मतलब बिल्कुल लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा, बिल्कुल टाइप करके। तो देखिए आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है। एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन विच इज़ ए पर्सन, प्लेस, आइडिया और ऑब्जेक्ट। देखिए एक आर्टिकल जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चेंज लाता है जिससे हमें उसकी पहचान हो जाती है, या हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा उसके बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है, उसको मॉडिफाई करता है। वो क्या होता है, वो कुछ एक पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स मतलब निर्धारक, जो किसी भी चीज़ को निर्धारित कर देते हैं, निर्धारित होने का बोध कराते हैं। जैसे डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई ए नाउन इन सम वे। मतलब जो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन को एक आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसकी पहचान हमें करवाते हैं, उसकी पहचान हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं और उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, मतलब उसको विशेष बना देते हैं, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ से विशेष बना देते हैं किसी भी तरीके से, तब उस जो वर्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर्स। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके डिफरेंस वगैरह जो भी इसके यूजेस हैं वो एक एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनके बाद जो है 1-2 टॉपिक के बाद आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का, जो लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को समझने में हमेशा तक वो दिक्कत आती है, 1-2 चीज़ उसमें समझ आ जाती है और 1-2 चीज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। तो वो क्या है, टेंस का चैप्टर है वो उठाया जाएगा। और टेंस का चैप्टर उठने के बाद यूँ समझो कि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे। लेकिन जो ये अभी चल रहा है ये बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है।